इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चारुलता एक बांग्ला इरोटिक ड्रामा है। ये कहानी चैती नाम की एक शादीशुदा महिला की है जो अपने पति का साथ पाने के लिए तड़पती है, जिसे खालीपन और उदासी खाए जा रही है। अपनी तन्हाई में उसने अपने लिए एक साथी ढूंढ लिया जो कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है। लेकिन क्या होगा जब चैती और उसके अंतरंग प्रेमी के बारे में उसके पति को पता चलेगा। पर इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। काफ़ी कम उम्र में ही चैती की शादी कलकत्ता के एक पत्रकार से हो गई थी। वो उम्र में उससे काफ़ी बड़ा था। शादी के कई साल बाद जब चैती अब पूरी तरह से जवानी के शिखर पर है, उसका पति विक्रमजीत उम्र की ढलान पर पहुंच चुका है। विक्रम ने अपनी कड़ी मेहनत से अखबार में एडिटर का पद पा लिया है और अब एक वेल सेटल्ड आदमी है। उसके पास अब सब कुछ है, एक खूबसूरत पत्नी, काफ़ी पैसा और संपत्ति, लेकिन अब भी उसका परिवार इनकम्प्लीट है। उसका मानना है कि एक परिवार बिना बच्चे के पूरा नहीं हो सकता है। चैती को कुछ समय पहले एक मिसकैरेज का सामना करना पड़ा था। इसके तुरंत बाद उसे पता चला कि उसकी बड़ी बहन, जिससे उसे काफ़ी लगाव था, उसकी एक हार्ट अटैक में आकस्मिक मृत्यु हो गई। अब तो चैती अंदर से बिल्कुल टूट गई है और उसे सहारे की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ विक्रम हर वक्त काम में व्यस्त रहता है और अपनी पत्नी चैती को जरा भी समय नहीं दे पाता है। दिन भर वो घर में अकेली रहती है, टीवी देखती है, नॉवेल्स पढ़ती है, इंटरनेट पर समय काटा करती है। हालांकि ये सारी चीजें उसके मेंटल और फिजिकल नीड्स को पूरी नहीं कर सकती है, पर विक्रम के पास इतना समय नहीं है कि वो अपनी पत्नी के साथ थोड़ा भी समय बिता सके। काम का उस पर भारी दबाव है। उसे तो चैती से बात करने तक की फुर्सत नहीं है। ऐसा नहीं है कि चैती कोई भोली भाली और कमअकल महिला है। उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। रिलीजन से पॉलिटिक्स तक वो हर विषय पर उससे बात कर सकती है। इंटेलेक्चुअली वो विक्रम से किसी भी तरह कमतर नहीं है। सैद्धांतिक रूप से उनके बीच अच्छी बननी चाहिए, पर विक्रम के बिजी रहने की वजह से उनके बीच थोड़ा अनइजीनेस है। जब विक्रम काम पर चला जाता है, चैती फेसबुक पर काफी समय बिताया करती है। आजकल वो आमोल नाम के एक अनजान आदमी से काफी बातें करती है। उसकी प्रोफाइल पर उस शख्स की तस्वीर नहीं है। चैती ने भी चारुलता नाम से एक फेक आईडी बना रखी है। चारुलता इसलिए क्योंकि वो भी टैगोर की कहानी के एक किरदार चारुलता की ही तरह तन्हाई में जी रही है। धीरे धीरे इस अनजान आदमी से बातें करते हुए चैती महसूस करने लगी है कि उसका अकेलापन जैसे गायब होने लगा है। वो हर शाम उस आदमी से देर रात तक बातें करती है। विक्रम को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कंप्यूटर में ज्यादा समय बिताती है। ये तो उसके लिए एक राहत की बात है। उसे अपने पति होने की फर्ज से मुक्ति मिल गई है। वो चैन से अपना काम कर सकता है। चैती और आमोल के फेक फेसबुक आईडी के अलावे उनके बीच जो कुछ भी है सब असली है। वे दोनों एक दूसरे को जो कुछ मैसेज लिखते हैं वो उनकी असली फीलिंग्स है, और यही गंभीर बात है। समय बीतने के साथ साथ उन दोनों के बीच बातें अंतरंग होती चली गई। अब तो चैती और आमोल केवल एक दूसरे की पहचान के अलावे एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। आमोल लंदन में रहता है, जहाँ एक कॉलेज में लेक्चरर है। वो चैती को लिखता है कि यहाँ वो ज्यादातर समय कॉलेज में ही बिताता है, इसलिए घर में अकेला होना उसे अच्छा लगता है। उसे अकेले में मानसिक शांति का एहसास होता है। तब चैती उसे लिखती है कि उसका अकेलापन उसका चुनाव है, लेकिन मेरा अकेलापन एक मजबूरी है जो कि थोपी गई है। उन दोनों के अकेला होने में यही बेसिक अंतर है। शादीशुदा होने के बावजूद चैती को मास्टरबेट करके अपना काम चलाना पड़ता है। आखिर ये उसकी शारीरिक जरूरत का हिस्सा है। इसे पूरा करने की जिम्मेदारी तो उसके पति विक्रम की थी। हालांकि विक्रम भी उसे ऐसा करते देख सकता है, पर वो लाइफ में इतना बिजी है कि उसके पास चैती के लिए समय नहीं है। इसी दौरान एक दिन चैती का अंतरंग प्रेमी आमोल कहता है कि वो एक सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए कलकत्ता आ रहा है और चाहता है कि वो उससे एक बार जरूर मिले। आजकल चैती अपने दुनिया में खोई रहती है और न ही अपने पति से उसे ज्यादा मतलब है। विक्रम को लगता है कि मिसकैरेज और अपनी बहन को खोने की वजह से वो अच्छा फील नहीं करती होगी, इसलिए चैती के बड़े भाई उत्पल को कुछ समय के लिए यहाँ बुलाता है। उसने चैती को इस बारे में नहीं बताया। जब विक्रम के बुलाने पर चैती का भाई उत्पल और उसकी पत्नी केया वहाँ आती है। उनके आने पर चैती को थोड़ा अच्छा तो लगता है। उत्पल एक बीमा एजेंट है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का काम करता है। यहाँ आने पर उसने किसी पक्के एजेंट की ही तरह अपनी एजेंसी का काम शुरू कर ही दिया। वो 10 लाख रुपए का एक म्यूचुअल फंड विक्रम को बेचना चाहता है।
उत्पल का कैरेक्टर भी बड़ा ही ढीला है। उसके लिए ईमानदारी और भरोसे जैसी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो तो ये ठान कर ही यहाँ आया है कि अपने जीजा जी को चूना लगा कर रहेगा। पर उत्पल जितना चतुर है, उसकी पत्नी किया उतनी ही भोली है। उसे दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं है, पर हाँ, अमीर बनने की चाहत जरूर है। आखिरकार वो दिन नजदीक आ ही जाता है जब चैती का अंतरंग प्रेमी कलकत्ता आने वाला है। चैती उससे मिलने के लिए एक्साइटेड है और अपनी फ्रेंड अर्नोबी के साथ उससे मिलने एयरपोर्ट जा रही है। अर्नोबी के लिए भी ये एक शॉकिंग सी बात है कि चैती का कोई छुपा हुआ प्रेमी है। ऐसी उम्मीद तो उसने चैती से नहीं लगाई थी। हालांकि वो उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए उसे बढ़ावा ही देती है, क्योंकि अर्नोबी के लिए फिजिकल नीड्स का पूरा होना इंसान की पहली जरूरत है। लेकिन यहाँ एक समस्या है कि वे कैसे पहचानेंगे कि चैती का प्रेमी आमोल कौन है। उन्होंने कभी उसे नहीं देखा है, इसलिए टर्मिनल से निकलते हुए हर आदमी को देखकर वे गेस करती हैं। काफी देर इंतजार करने के बाद जब उन्हें लगने लगता है कि वहाँ कोई आने वाला नहीं है, फेक आईडी वाला प्रेमी भी फेक ही होगा, तभी एक लड़का चैती से मिलता है। वो देखते ही उसे पहचान लेता है कि वो उसकी चारुलता है। चैती भी उसे देखकर थोड़े सकते में है, क्योंकि वो एक लेक्चरर होने के हिसाब से काफी यंग और हैंडसम है। उसने आमोल के ऐसा होने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की थी। उसने एयरपोर्ट आते वक्त आमोल के साथ कोई फिजिकल रिलेशन रखने के बारे में नहीं सोचा था, पर अब खुद को नहीं रोक पाती है। लेकिन मिलन के बाद जब वो अपने होश हवास में आती है, उसे अपनी इस हरकत के लिए बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस होती है। उसे एक धोखेबाज होने की पीड़ा सताने लगती है। घर आने पर वो बेचैन ही रहती है, लेकिन उसकी बेचैनी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। जब वो नहा धोकर हॉल में आती है, देखती है कि घर में आमोल भी मौजूद है। आमोल असल में विक्रम की मासी का लड़का है। उसका असली नाम संजोय है। वो हफ्ते भर यहीं रहेगा, फिर वापस लंदन लौट जाएगा। चैती पहले कभी संजोय से नहीं मिली थी, इसलिए नहीं पहचानती थी कि वो विक्रम की मासी का बेटा है। इस हिसाब से तो वो उसका देवर हुआ। जब चैती संजोय को घर में देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। किया भले ही भोली है, पर यह नोटिस कर सकती है कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा रिएक्शन अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उस रात चैती का मूड खराब रहता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि उसने जिस लड़के से ऑनलाइन अफेयर शुरू किया वो उसके पति का छोटा भाई निकला। जरूर संजोय इस बारे में जानता था। उसने जानबूझकर उसके साथ अफेयर शुरू किया और उसकी सारी रोमांटिक बातें उसकी आईडी की ही तरह फेक और झूठी है। हालांकि दोनों के प्रोफाइल फेक थे, उनमें ना तो असली नाम थे और ना ही तस्वीर थी, इसलिए ये संभावना तो कम ही है कि उसने जानबूझकर उसके साथ अफेयर रखा था। उनका मिलना पूरी तरह से संयोग है। अक्सर चैती खुद कहा करती थी कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। शायद इसका भी कुछ ना कुछ मकसद जरूर होगा। विक्रम को लगता है कि चैती इसलिए उदास है क्योंकि उसने बिना उससे पूछे अपने मासी के बेटे को यहाँ रहने के लिए बुला लिया। वो कहता है कि जब वो छोटा था तो उसकी मासी ने उसे अपने पास रखकर पढ़ाया लिखाया था, इसलिए उसने संजोय को यहाँ एक हफ्ते के लिए रहने का निमंत्रण दिया। शहर में वो किसी को नहीं जानता है, बस एक हफ्ते की ही तो बात है। पर चैती के नाराज होने की असली वजह कुछ और ही है। संजोय को गाने का शौक है। वो हॉल में बैठकर गाना गाया करता है। किया उसका ख्याल रखती है और लगता है कि वो उसकी पर्सनालिटी से मोहित हो चुकी है। इसलिए उसका पति उत्पल मजाक में कहता है कि उसका मेहनत करना बेकार है। ऐसा इन्वेस्टमेंट करो जिसमें 5 गुना रिटर्न मिले। वो उसके टाइप का नहीं है, उसे कोई फायदा नहीं होगा। अगले दिन भी चैती का बर्ताव संजोय के प्रति बड़ा रूखा रहता है, जैसे वो चाहती हो कि संजोय वहां से चला जाए। इसलिए विक्रम उसे कहता है कि संजोय आखिरकार उसका छोटा भाई है और पहली बार यहाँ आया है। अगर वो उससे खराब बर्ताव करे तो उसे कितना बुरा फील होगा। कम से कम उसके खातिर वो उससे अच्छे से पेश आए। विक्रम संजोय को देखने के लिए कि क्या वो सो गया या उसे किसी चीज की जरूरत है, चैती को उसके पास भेजता है। विक्रम के कहने पर चैती रात को संजोय के पास तो जाती है, पर उसे कहती है कि वो कल अपना सामान पैक करे और यहाँ से निकल जाए। थोड़ी देर बाद चैती को अपने इस बर्ताव के लिए काफी बुरा लगता है, इसलिए वो फिर से संजोय को देखने हॉल में जाती है, पर वो वहाँ मौजूद नहीं है। एक बार के लिए उसे लगता है कि कहीं वो रात में ही घर से निकल तो नहीं गया, इसलिए उसे ढूंढने फ्लैट के बाहर निकलती है। तब वो छत पर से उसके गाने की आवाज सुन सकती है। जब वो छत में उसके पास जाती है, चैती अकेले में अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती है।
संजय कहता है कि उसे सच में नहीं पता था कि वो उसके बड़े भाई विक्रम की पत्नी है। चैती संजय के साथ लिपट जाती है और कहती है कि उसे उसकी बातों पर यकीन है और वो उसे दूर नहीं रह सकती है। अगले दिन जब चैती संजय के साथ मार्केट जाती है, चैती के बड़े भाई उत्पल की पत्नी किया को उससे बड़ी जलन होने लगती है, क्योंकि उसकी जगह चैती अब संजय का ख्याल रखने लगी है और संजय के साथ बैठकर काफी समय भी बिताती है। विक्रम भी जब देखता है कि चैती संजय से अच्छे से पेश आ रही है तो उसे भी अच्छा लगता है। उसके हिसाब से एक नॉर्मल देवर भाभी के बीच का संबंध ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल किसी दोस्त की तरह। उसे असली बात की जानकारी नहीं है कि उनके बीच असल में क्या कुछ चल रहा है। चैती का भाई उत्पल अब वापस लौटने वाला है। उनके जाने से पहले चैती अपनी भाभी किया को अपनी माँ के दिए सारे गहने दे देती है, क्योंकि उन्हें पैसे की सख्त जरूरत है। किया जानती है कि उसका पति उत्पल यहाँ विक्रम को ठगने आया था और म्यूचुअल फंड के नाम पर उसने काफी पैसे बिना रसीद दिए उससे ले लिए हैं। इन पैसे को वो कहीं और इन्वेस्ट करेगा। इसलिए जब चैती उसे गहने देती है तो उसे रोना आ जाता है। इसके बावजूद वो चैती को अपने पति के करतूत नहीं बताती है। जब उत्पल और केया वापस लौट जाते हैं, चैती और संजय घर पर अकेले हैं। विक्रम भी कुछ समय के लिए बाहर गया है। वे दोनों अकेलेपन का पूरा इस्तेमाल करते हैं और पूरा समय एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। संजय के सेमिनार से ठीक पहले जब विक्रम उसे उत्पल के फ्रॉड के बारे में बताता है तो संजय कहता है कि उसे उत्पल के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, पर विक्रम कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। आखिर वो उसका साला है। पैसा ही सब कुछ नहीं है, भरोसा सबसे बढ़कर मायने रखती है। अगर उसने पैसा खोया है तो उत्पल ने भरोसा खोया है। पैसे तो वापस आ जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर भरोसा कभी वापस नहीं आएगा। संजय को विक्रम की बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो उसी से ये कह रहा हो कि उसने उस पर भरोसा किया था, पर उसने उसकी पत्नी के साथ अफेयर रखकर उसे चीट किया है। संजय अब अपने भाई को और धोखा नहीं दे सकता है, इसलिए जब वो सेमिनार में जाता है, घर पर एक चिट्ठी छोड़ कर जाता है कि वो घर वापस नहीं लौटेगा और सेमिनार खत्म होते ही उधर से ही लंदन की फ्लाइट पकड़ लेगा। जब चैती उसकी चिट्ठी पढ़ती है, अंदर से बिल्कुल बेचैन हो जाती है। हालांकि उसे भी ये बात पता थी कि एक दिन उनके अफेयर का अंत इसी तरह होगा। हमेशा संजय यहाँ उसके पास नहीं रहेगा, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि संजय अचानक ऐसे उसे बिना अलविदा कहे चला जाएगा। इसके बाद तो उसका दिन काटना और भी मुश्किल हो जाता है। वह हमेशा ख्यालों में खोई रहती है। संजय के जाने के कुछ दिन बाद अचानक एक दिन विक्रम को एक मासिव हार्ट स्ट्रोक पड़ता है। हालांकि हॉस्पिटल में उसकी हालत स्टेबल हो जाती है, लेकिन विक्रम ने अब मौत को नजदीक से देख लिया है। वो जिंदगी का एक लेसन सीख गया है कि जिंदगी एक पल है तो दूसरी पल नहीं। जीने के लिए काम करो, न कि काम करने के लिए जियो। विक्रम बड़ी जल्दी ही इस स्ट्रोक से रिकवर भी हो जाता है, पर जैसे कि वो बदल चुका है, जिंदगी जीना सीख गया है। एक दिन वो चैती के साथ एक खाली बीच पर होता है, तब वो बीच पर ही उससे प्यार करता है। ऐसा पैशन तो उसने पहले कभी भी चैती के प्रति नहीं दिखाया था। कुछ दिनों बाद जब चैती अपना पीरियड मिस कर देती है, तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके मन में एक दुविधा भी है कि ये बच्चा विक्रम का है या फिर संजय का। कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, इसलिए वो इस बारे में अपनी सबसे खास दोस्त अर्नोबी से बात करती है, पर अब वो भी उसकी कोई खास मदद नहीं कर सकती है। उसे संजय के साथ अनप्रोटेक्टेड रिलेशन रखने से पहले ही ये बात सोचनी चाहिए थी। कैसे वो बता सकती है कि बच्चा संजय का है या विक्रम का। अब चैती के पास दो रास्ते हैं। पहला कि वो विक्रम से सब कुछ साफ साफ कह दे कि उसने संजय के साथ अफेयर रखा, या फिर दूसरा कि अपने बच्चे को विक्रम का ही बच्चा मान ले। जब वो डरे डरे विक्रम से अपने प्रेगनेंसी के बारे में बात करती है तो वो बड़ा खुश होता है। आखिर में उसका भी मानना था कि बच्चे के बगैर परिवार अधूरा होता है। आजकल चैती ने संजय से बात करना छोड़ दिया है। वो उसके मैसेज तक चेक नहीं करती है, लेकिन संजय उसे मैसेज भेजा करता है, अपने प्यार का इजहार उससे करता है, उसके साथ बिताए पलों को याद करता है। पर चैती को अब इनसे कोई मतलब नहीं है। तभी एक दिन विक्रम उसे बताता है कि संजय ने लंदन में एक फेलो स्टाफ से शादी कर ली है। वो उसी के कॉलेज में म्यूजिक टीचर है। अब जब चैती को लग ही रहा था कि उसके अफेयर की बात अतीत हो गई है, एक दिन विक्रम किसी काम से चैती का लैपटॉप इस्तेमाल करता है। तब वो फेसबुक पर अमोल नाम के प्रोफाइल से उसके लिए भेजे प्यार और मिलन के मैसेज देख सकता है।
तब विक्रम का दिमाग खराब हो जाता है। वह अचानक अपना आपा खो देता है। वो चैती का गला घोंट कर उसे मार डालना चाहता है। वो पूछता है कि इस बच्चे का असली पिता कौन है। तब चैती कहती है कि यह बच्चा उसी का है। अब विक्रम जानना चाहता है कि यह अमोल कौन है। तब चैती कहती है कि वो इसके बारे में चारुलता से पूछे। चारुलता चैती के फेक प्रोफाइल का नाम था। इसे उसने तब बनाया था जब वो लोनली फील करती थी। तब उसे एक कंपेनियन की जरूरत थी और उसने अपने लिए फेसबुक में एक साथी ढूंढा। चैती के ऑनलाइन चीटिंग के बावजूद विक्रम ने चैती को एक मौका और दिया, क्योंकि वो भी जानता है कि इसमें केवल चैती की गलती नहीं थी, वो भी बराबर का दोषी था। विक्रम को उम्मीद है कि अंत में सब कुछ अच्छा ही होगा। उसने भी एक दफे कहा था कि जब तक उम्मीद है तब तक कुछ भी खत्म नहीं होता है, लेकिन जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाती है सब कुछ खत्म हो जाता है। विक्रम के लिए उम्मीद अभी बाकी है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।